जिम्मेदार तो पार्लियामान होगा, अवाम की नज़र में तो हम जिम्मेदार हैं। और हकीकत यह है कि इस मुल्क में कोई सिविलियन अथॉरिटी इस वक्त मौजूद नहीं है, कोई नजरियाती सियासत मौजूद नहीं है। मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में ख़ास एस्टेब्लिशमेंट वो बंद कमरों में और अपने महल्लात में जो चाहे फैसला करते हैं और हुकूमत को उनके फैसलों पर अंगूठा लगाना पड़ता है कि हमने अदम एतमाद के थ्रू वज़ीर आज़म, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को निकालना है। हालात की भी कुछ मजबूरियां हैं। जब हम आमरों के खिलाफ, जनरल मुशर्रफ के आमरियत के खिलाफ ऑपोजिशन करते थे, तब भी हमने ऐसे रेड लाइन क्रॉस नहीं किया। हमसे ऐसा ना काम हो जिससे जमहूरियत को धचका। तो इस ईवान में बैठने का क्या फायदा, इस ईवान का क्या फायदा? इसमें तो आप फिर सेलेक्टेड लोग बना करके लाएं और सेलेक्टेड लोगों से चलाएं। की हुकूमत सिर्फ एक रिपोर्ट पे गई थी कि बर वक्त वो पार्लियामेंट के सामने क्यों नहीं रखा गया। हमने कोशिश की कि सिस्टम का हिस्सा रहे, इस पार्लियामान में रहे, हमने बॉयकॉट नहीं किया, बाहर हमने असेंबली नहीं लगाई, हम इसमें रहे। लेकिन इसके बावजूद हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब खान को कन्विक्ट किया गया। अरे 180 सीटें आई इस पार्लियामान में, उस पार्लियामान में आज हम 9 के साथ बैठे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। आखिरकार अपोजिशन ने पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के साथ मिलकर बड़ा ऐलान कर दिया और हुकूमत के हाथ पांव फूल चुके। इज्तिमाई इस्तीफ़ों का ऐलान करते ही पूरी असम्बली के अंदर कुराम मच गया। अब क्या हुकूमत मज़ीद इस मामले को बर्दाश्त कर पाएगी? क्या ये हुकूमत चल पाएगी? हुकूमत के यही सोच कर औसान ख़ता हो गए। आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं जिसमें मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी और बैरिस्टर गौर ने क्या कुछ कहा। वीडियो देखिए। चारों सूबों में, इस्लामाबाद में, आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, इन सब में 170 जिले हैं। पाकिस्तान का कोई ऐसा कोना, ऐसा यूनियन काउंसिल, ऐसी तहसील, ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं रहा जिसमें अवाम ने निकल के इमरान खान के हक में आवाज नहीं उठाया और ये नहीं कहा कि वो नाहक जेल में है। जनाब स्पीकर, हुकूमत का रवैया रोज बरोज गैर जमहूरी होता जा रहा है। अगरचे पाम 47 की हुकूमत है, अवाम जब सड़कों पर निकलती है, आवाज उठाती है, तो हुकूमत के फर्ज है कि वो आवाज को दबाए नहीं। कल जिस तरीके से हैवी हैंडेडनेस की गई है, हमारे 80 साला रेहाना डार को जो गिरफ्तार किया गया, पार्लियामेंटेरियन को जो गिरफ्तार किया गया, इस पार्लियामेंट की दीवार दरवाजे हमारे पार्लियामेंटेरियन पे बंद कर दिया गया, हम इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। जनाब स्पीकर, खान साहब के नाम पे लोगों ने हमारे निशानात ढूंढ करके हमें वोट दिए। पहले निशान लिया, झंडा लिया, पार्टी को तोड़ा, लोगों को तोड़ने की कोशिश की। हमने ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट फील्ड किए। जब हमारे 180 सीटें आई इस पार्लियामान में, उस पार्लियामान में आज हम 9 के साथ बैठे। फिर आपने 77 सीटें हमारी रिजर्व ले ली। फिर आपने हमारे 8 MNAs को कन्विक्ट करा भी दिया और उनको डिस्क्वालीफाई भी किया। जनाब स्पीकर, हमने कोशिश की कि सिस्टम का हिस्सा रहे, इस पार्लियामान में रहे, हमने बॉयकॉट नहीं किया, बाहर हमने असेंबली नहीं लगाई, हम इसमें रहे। लेकिन इसके बावजूद हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब खान को कन्विक्ट किया गया, डिस्क्वालीफाई किया। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये कहूंगा, ये जो ज्यादतियां हो रही है, इसको एक एंड होना चाहिए। आप हर आईनी कानूनी काम हमारे खिलाफ गैर कानूनी बन के करते हैं। आपने हमारे साथ बड़ी ज्यादतियां की, वो ज्यादतियां इतनी बढ़ रही है कि अब आवाम पूछ रही है, हर बंदे को महसूस हो रहा है कि ये ज्यादतियां बहुत आद हो गई है। ये अपोजिशन मुतालबा करती है कि हमें बताया जाए शेख वकास की लीव एप्लीकेशन ईवान के सामने क्यों नहीं रखी गई। अगर कोई मुहज्जब दुनिया होती तो ये ईवान को मिसलीड करने के मुतरादिफ कार्रवाई होती। बरतानिया में जान में अगर उस नुमाइंदगान की आप इज्जत न करें, उनके साथ ये सलूक करें, तो इस ईवान में बैठने का क्या फायदा, इस ईवान का क्या फायदा? इसमें तो आप फिर सेलेक्टेड लोग बना करके लाएं और सेलेक्टेड लोगों से चलाएं। जनाब स्पीकर, सख्तियां ज्यादा हो गई, दूरियां ज्यादा पैदा हो गई, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बहुत हो गया। जनाब स्पीकर, हम रियासत के वफादार हैं, हम रियासत को बेहतर साना चाहते हैं, हम इस मुल्क के शहरी हैं, हम पैट्रियाटिक हैं। पाकिस्तान की आवाज लगी तो ये सारे लोग जिनको अपने घरों में जाने की इजाजत नहीं थी, ये उठ खड़े हुए पाकिस्तान के साथ खड़े रहे। जनाब स्पीकर, हम इस ईवान से इस तरह बेआबरू होकर निकालेंगे तो इस ईवान की आबरू नहीं रहेगी, ये कोई और होगा, थर्ड पार्टी आपसे इसका फायदा उठा लेगी। जमहूरियत को खतरे में न डालें, जमहूरियत को नुकसान ना पहुंचे। जिम्मेदार तो हुकूमत भी होगी और अपोजिशन भी होगी। जिम्मेदार तो पार्लियामान होगा,
عوام کی نظر میں تو ہم ذمہ دار ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اس ملک میں کوئی سویلین اتھارٹی اس وقت موجود نہیں ہے، کوئی نظریاتی سیاست موجود نہیں ہے۔ مکمل طور پر پاکستان میں خاص اسٹیبلشمنٹ وہ بند کمروں میں اور اپنے محلات میں جو چاہے فیصلہ کرتے ہیں، اور حکومت کو ان کے فیصلوں پر انگوٹھا لگانا پڑتا ہے۔ ہمیں کچھ یہاں سے نکلنا ہوگا یا نہیں نکلنا ہوگا؟ انہی دبیز پردوں کے پیچھے ہم نے سیاست کرنی ہوگی، ہم نے ملک کو چلانا ہوگا۔ دل پہ ہاتھ رکھ کر مجھے کہنا پڑتا ہے، انتہائی درد دل کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت بلوچستان کے 5 سے 7 اضلاع اس پوزیشن میں ہیں کہ اگر وہ آزادی کا اعلان کر دیں تو اگلے دن اقوام متحدہ میں ان کی درخواست کو قبول کر لیا جائے گا اور پاکستان کو تقسیم تصور کیا جائے گا۔ کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ؟ میری گفتگو کو جذباتی گفتگو نہ سمجھا جائے، میں جذباتی باتیں نہیں کیا کرتا، لیکن حقائق تک پہنچنے کے لیے پارلیمنٹ کو بھی پہنچنا ہوگا اور حکومت کو بھی پہنچنا ہوگا۔ جمہوری دائرے میں رہنے کی کوشش کرتے تھے، ہم احتجاج کرنا چاہ رہے تھے، دانلی کے خلاف احتجاج کرنا چاہ رہے تھے، اس مسلط جو حکومت ہم پہ مسلط کیا گیا ان کو ایکسپوز کرنا چاہ رہے تھے، مگر ہر وقت ہمارا یہ سوچ تھا، ہمارے ذہن میں یہ رہتا تھا کہ ہم سے ایسا نہ کام ہو جس سے سسٹم کو نقصان ہو، ہم سے ایسا نہ کام ہو جس سے جمہوریت کو دھچکا ہو، ہم سے ایسا نہ کام ہو جس سے کوئی تیسری فورس، غیر جمہوری فورس جو ہے وہ فائدہ لے۔ جب ہم نے پی ڈی ایم بنائے یا جب ہم نے لانگ مارچ نکالے تو ان پلیٹ فارمز پہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہ رہتا تھا کہ آپ آ کے احتجاج کرے، آپ دھرنا جو ہے نہ دے، آپ کسی کو یہ اپرچونٹی نہ دیں کہ وہ اس سچویشن کا فائدہ اٹھائے۔ اور یہی وجہ تھا کہ اس پورا وقت ہم نے زور دیا کہ ہم نے عدم اعتماد کے تھرو وزیر اعظم، سلیکٹڈ وزیر اعظم کو نکالنا ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی۔ مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو زرداری اور بیرسٹر گور نے آج حکومت کے اوسان خطا کر دیے۔ قومی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر کہا کہ اب مزید یہ ایوان نہیں چل سکتا جس طرح آپ اس ایوان کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان تنازع کس حد تک بڑھ چکا ہے۔ احمد میر نے ایک بڑی خبر دی ہے کہ یہ سامنے تو ایک جنگ لڑ رہے ہیں لیکن اصل ٹارگٹ کچھ اور ہے، اور وہ ٹارگٹ پوری قوم جانتی ہے۔